हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 24 जून 2023 के करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट रिवीजन, जो सुबह कुमार गौरव सर द्वारा क्लास करवाई जाती है। इस क्लास में हम उस क्लास का शॉर्ट और कम समय में रिवीजन करवाते हैं। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ इस प्रकार हैं। EIUS ने वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑस्ट्रिया का वियना शहर है शीर्ष स्थान पर। चीन ने पंजाब प्रांत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ किया समझौता। संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्टेमिस मिशन समझौता का भारत बना 27वां सदस्य। 23 जून को दुनिया भर में मनाया गया ओलंपिक दिवस 2023। रूबी सिन्हा बनी ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल की अध्यक्ष। आचार्य N गोपी को मिला पहला प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार। नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में प्रारंभ हुआ उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में एकत्रित सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया LADCS। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में क्लैगनार कलम स्मारक के लिए दी अंतिम मंजूरी। सूरत में योग दिवस पर सर्वाधिक लोगों की भागीदारी का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब हम इन मुख्य सुर्खियों के विस्तृत वर्णन करेंगे। चलिए तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स हाल ही में किसने जारी किया है? EIU ने, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। और इसमें किसकी रैंकिंग बताई गई है? रहने योग्य शहरों की रैंकिंग बताई गई है। इसमें स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण डेवलपमेंट, एजुकेशन आदि के आधार पर पहला शहर किसे घोषित किया है? वियना को, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और वियना में किसका मुख्यालय स्थित है? ओपेक का मुख्यालय स्थित है। और इसमें दूसरा स्थान किसका है? कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है। और लास्ट स्थान किसका है? त्रिपोली, जो लीबिया का है। और दमिश्क सीरिया की राजधानी है। ये लास्ट स्थान पर है। वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? वियना का। और भारत में पहला स्थान किसका है? नई दिल्ली और मुंबई का 141 और चेन्नई का स्थान है 144। अब हम इंडेक्स को जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, गोले की तरह जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे इंडेक्स को। किस इंडेक्स में भारत की चौथी रैंक है? फायर पावर इंडेक्स में। 38वीं रैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। 161वीं रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 126वीं रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। 13वीं रैंक आतंकवादी सूचकांक, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक। थर्ड वर्ल्ड ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। 107 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 127 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। और 132वीं रैंक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP, इसमें 132वीं रैंक। ललन टॉप क्वेश्चन, 12 साल के अंतराल बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। हुडको पुरस्कार 2022-23 में किस राज्य को दिए गए? उत्तर प्रदेश को। किस मिशन के लिए? स्वच्छ विरासत अभियान के लिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान किसका है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, जो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? फ्रांस में आयोजन हुआ। और इसमें मानद पाल्मे डियोर की उपाधि किसे दी गई? माइकल डगलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन द्वारा पाकिस्तान में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बनाने का समझौता हुआ है? हाल ही में चीन ने चश्मा-V परमाणु ऊर्जा संयंत्र
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बनाने की घोषणा की है और इसकी क्षमता कितनी होगी 1200 मेगावाट और इस पर खर्चा कितना आएगा 4.8 बिलियन डॉलर इस पर खर्च आएगा। चीन द्वारा पाकिस्तान में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो क्वेश्चंस हैं ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया चाइना द्वारा और किस देश में पाकिस्तान में। चाबहार बंदरगाह का निर्माण किसने किया इंडिया ने और किस देश में किया ईरान में। हाल ही में भारत ने सिंगापुर को क्या उपहार दिया है डोर्नियर 228। श्रीलंका को क्या दिया डोर्नियर 228 और वियतनाम को क्या उपहार दिया INS कृपाण और फिलीपींस को कौन सी मिसाइल दी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ललन टॉप क्वेश्चंस हैं 2023 में बंगाल की खाड़ी में पहला चक्रवात कौन सा आया मोचा और इसका नामकरण किसने किया यमन ने। विपर्जय पुरस्कार अरब सागर में आया और इसका नामकरण किसने किया बांग्लादेश ने। राष्ट्रीय नवाचार विनिर्माण सर्वेक्षण 2021-22 में सर्वाधिक नवाचार वाला जिला राज्य कौन सा है कर्नाटक। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित हुई गोवा में। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्ड आर्ब का संबंध किससे है। ऑपरेशन गोल्ड आर्ब इंग्लैंड के जो नए किंग थे किंग चार्ल्स III इनकी ताजपोशी के लिए मिशन चलाया ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। कुकी मैती संघर्ष किस राज्य से संबंधित है मणिपुर से और हाल ही में यहाँ पर हिंसा जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई अजय लांबा समिति और शांति स्थापित करने के लिए क्या कौन सी समिति बनाई गई अनुसुईया उइके समिति। कोलकाता से पहली बार मालवाहक जहाज MV-IT लोयन कहाँ भेजा गया म्यांमार में। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता गोल्ड। म्यांमार में राहत कार्य के लिए या सहायता कार्य के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन करुणा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री कहां पर गए हुए हैं अमेरिका में और भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास का आयोजन हुआ इंडस एक्स का वाशिंगटन DC में इसका आयोजन हुआ। और हाल ही में भारत आर्टेमिस मिशन जो नासा का मिशन है जिसका उद्देश्य चांद पर मनुष्य को वापस उतारना है इसमें हाल ही में भारत 27वां देश शामिल हो गया है 27वां सदस्य के रूप में भारत शामिल हो गया है। और आर्टेमिस मिशन की पहली महिला कौन सी है क्रिस्टीना कोच। भारत हाल ही में किस मिशन में शामिल हुआ है आर्टेमिस मिशन में और कौन सा सदस्य बना है 27वां सदस्य। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है फिनलैंड। आसियान का 11वां सदस्य कौन सा शामिल हुआ है तिमोर लिस्ते। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य कौन बना है मिस्र और इसके अध्यक्ष कौन है डिल्मा रोसेफ। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य कौन सा बना है एंडोरा। नेक्स्ट है एक था हार्बर पोर्ट का शिलान्यास किस देश में हुआ मालदीव में और एक था अभ्यास और एक वेरिन अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है भारत और मालदीव। बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहां पर किया गया अरुणाचल प्रदेश में। प्रोजेक्ट संजय का प्रारंभ किसने किया भारतीय सेना ने। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ इंडोनेशिया में। पुलित्जर अवार्ड 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे अवार्ड दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स को। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है उत्तर प्रदेश। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल्स पुस्तक किसने लिखी है कस्तूरी रे ने। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसमें कौन सी दो स्पेस एजेंसियां हैं नासा और इसरो। भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास कौन से हैं कोप इंडिया तर्कस अभ्यास और वज्र प्रहार ये मुख्य अभ्यास हैं जो भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
23 जून को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और इसी दिन ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लिजोन, स्विट्जरलैंड में। और इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना निर्माता कौन थे? बैरन पियरे डी कोबर्टिन, जिनको आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक भी माना जाता है। और 2023 की ओलंपिक दिवस 2023 की थीम क्या है? लेट्स मूव। आओ शुरू करें, आओ चलें, लेट्स मूव। अब हम ओलंपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। पहला ओलंपिक कब हुआ? 1896 में एथेंस, यूनान में हुआ। और 32वां ओलंपिक 2020 में कहाँ पर हुआ? जापान में। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 48वीं। भारत ने 7 पदक जीते, 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 33वां ओलंपिक 2024 में कहाँ पर होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 34वां ओलंपिक 2028 में कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स, अमेरिका में। ओलंपिक लोगो में जो रिंग्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। और ये 5 रिंग्स 7 महाद्वीपों का प्रतीक हैं। हाल ही में लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड किसे दिया गया? सैली फ्रेजर को, जो जमैका की खिलाड़ी हैं। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करवाया जाता है। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसकी पीडीएफ भी बना कर भेज देंगे। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज़ कर कमर्शियल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? विस्तारा। भारत की पहली पोड टैक्सी परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत 100% ODF प्लस गांव वाला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? योगी आदित्यनाथ को। और ट्विटर के CEO किसे बनाया गया है? लिंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के CCIW वुमेन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रूबी सिन्हा को 3 साल के लिए बनाया गया है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। CCI अध्यक्ष। और ब्रिक्स के फाउंडर कौन थे? जिम ओनील। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ? 2009, ये किंतबर्ग, रूस में। और 2023 के अध्यक्ष कौन हैं? साउथ अफ्रीका। CCI का मतलब क्या है? चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 2012 में इसकी स्थापना हुई। अब हम देखेंगे कि 2023 में कौन कौन सी संस्थाएं, किन किन संस्थाओं का अध्यक्ष कौन कौन सा देश है? SCO संघाई सहयोग संगठन के 2023 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया। G20 2023 सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? इंडिया। G7 2023 की 49वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में। आसियान 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। क्वाड 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में। ब्रिक्स का 2023 का अध्यक्ष कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन किस संस्था का अध्यक्ष है? इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। CBI के वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रवीण सूद। यशस्वी जायसवाल, जो 13 गेंदों में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले हैं, किस टीम के खिलाड़ी हैं? राजस्थान रॉयल्स। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। और UPSC का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 315 में। और किस आयोग की सिफारिश पर UPSC की स्थापना हुई? ली आयोग।
82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणीत। ISSF वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? बाकू, अजरबैजान में। और पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को किस खेल में समाप्त किया गया? क्रिकेट में। उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल किसने लॉन्च किया? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। और ई समाधान पोर्टल भी किसने लॉन्च किया? UGC द्वारा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार जो पहली बार दिया गया है और यह पुरस्कार क्यों दिया गया और कोठापल्ली जयशंकर कौन थे? कोठापल्ली जयशंकर तेलंगाना आंदोलन के प्रमुख थे। इनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई और पहली बार यह पुरस्कार आचार्य N गोपी को दिया गया। आचार्य N गोपी कौन है? ये एक कवि और आलोचक हैं। कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार 2023 पहली बार किसे दिया गया? आचार्य N गोपी को। अरुंधति रॉय को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। अरुंधति रॉय बुकर प्राइज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है और इनको किस बुक के लिए यह प्राइज मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस पुस्तक के लिए बुकर प्राइज मिला। और इनकी महत्वपूर्ण बुक कौन सी है? आज़ादी, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। सलमान रुश्दी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड दिया गया। और इनकी पुस्तक कौन सी है? विक्ट्री सिटी। सरस्वती सम्मान हाल ही में किसे दिया गया? शिवशंकरी को सूर्यवंशम नामक रचना के लिए। व्यास सम्मान हाल ही में किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसे 2023 किसे दिया गया? जॉर्जी गॉस्पिनोव को। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसकी है? रस्किन बॉन्ड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। लीजन द ऑनर अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया? किरण नादर और N चंद्रशेखरन को। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हाल ही में कौन बने? किरण रिजिजू। पहल योजना डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा। बिपरजॉय का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? बांग्लादेश। और कितने ऐसे देश हैं जो चक्रवात का नामकरण करते हैं? 13 देश। और अगले चक्रवात का नाम क्या होगा? तेज। और इसका नामकरण किसने किया है? भारत ने। अगला चक्रवात होगा तेज और नामकरण भारत द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक कहाँ पर शुरू किया गया? स्किन बैंक की शुरुआत हाल ही में यह उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है जिसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई। त्वचा को 5 से 6 साल तक स्टोर कर सकते हैं और इसकी शुरुआत सफदरगंज हॉस्पिटल नई दिल्ली में हुई। वर्तमान में भारत में कुल कितने स्किन बैंक हैं? 16। यह नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक होगा। 49वें G7 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? जापान में। सुशासन नियमन मंजूरी वाला पहला स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी द्विराष्ट्रीय यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान था येलो स्टार हाल ही में किसे दिया गया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अल मोहेद अल हिंदी 2023 नेवी अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और सऊदी अरेबिया। जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मई को। पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ पर्यटन के लिए? क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स इसकी शुरुआत हाल ही में किसने की? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने। और कहाँ से की? कोच्चि।
कोच्चि केरल से ध्रुव इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स की शुरुआत रक्षा मंत्री द्वारा की गई। इसमें प्रशिक्षण रियल टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा। INS विक्रांत क्या है? यह स्वदेशी विमानवाहक पोत है। वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई? कोच्चि। कोच्चि से वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई। मानव स्टेम सेल और कैंसर अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया? AX-2 के द्वारा। थर्ड खेलो इंडिया ओलंपिक तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। और इसका शुभंकर क्या था? जीतू। पहला स्थान किसका रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी का। पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी कहाँ पर फटा था हाल ही में? मैक्सिको में। ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैट बोट जुगलबंदी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची हाल ही में 61वें क्रम की जारी हुई। इसमें भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर विश्व के 100 शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में शामिल किया गया है? एरावत। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान हैरिस पार्क में गए और हैरिस पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया? लिटिल इंडिया। और हैरिस पार्क किस शहर में स्थित है? सिडनी शहर में। हैरिस पार्क का नाम क्या कर दिया गया? लिटिल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है LADCS कानूनी सहायता रक्षा सहयोग परामर्श प्रणाली। हाल ही में इसको स्टार्ट किया गया है। मतलब निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में यूपी का स्थान लास्ट है, लेकिन LADCS पहल मतलब निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS शुरुआत की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में निम्न स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। और सर्वोच्च स्थान किसका है? कर्नाटक का। फ्री लीगल एड का संबंध किस अनुच्छेद से है? 39A अनुच्छेद से। DPSP में इसका वर्णन किया गया है। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। और इसका संबंधित अधिनियम कौन सा है? 1987। देश का पहला ई-गवर्नेंस राज्य कौन सा बना है? केरल। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? ईरान द्वारा। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने हाल ही में सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर किया? राजस्थान में। समर्थ अभियान को प्रारंभ कहाँ पर किया? लखनऊ में। गिरिराज सिंह पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया और पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। 28 मई 2023 को वीर सावरकर जयंती पर किसका उद्घाटन किया गया? नई संसद भवन का। और इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। और इसके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और किसने बनाई? टाटा कंपनी द्वारा बनाई गई। बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? अबू धाबी में। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? दृश्यम को। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। आईफा अवार्ड बेस्ट फिल्म दृश्यम, एक्टर ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस आलिया भट्ट। और कहाँ पर आयोजन हुआ? अबू धाबी UAE में। अराक वैली कॉफ़ी और काली मिर्च का जैविक प्रमाण पत्र हाल ही में किस राज्य को दिया गया? आंध्र प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्लैगनार कलम स्मारक को हाल ही में कहाँ पर मंजूरी दी गई? चेन्नई के मरीना बीच में 360 मीटर दूर बंगाल की खाड़ी में इसको स्थापित किया गया। और इसको किसकी याद में स्थापित किया गया? करुणानिधि। क्लैगनोर को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। और इसमें कलम की मूर्ति स्थापित की गई है। करुणानिधि कौन थे? करुणानिधि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनको क्लैगनार के नाम से भी जाना जाता था।
इसलिए इनके सम्मान में क्लैगनार कलम स्मारक का आयोजन किया गया। क्लैगनार कलम स्मारक स्थापित किया गया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 के बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य का है? केरल का। एनटीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए कौन सी समिति बनाई है? इसके अध्यक्ष कौन है? राजेश गोपाल। प्रणय ने पहली बार मलेशिया BWF वर्ल्ड कप टूर का खिताब जीता। NVS-2 कौन सा विमान है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV F-12। किसने जारी किया? इसरो ने। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? दामोदर मौर्य को। और 56वां किसे प्रदान किया गया? नीलमणि फूफन को, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत ने योग दिवस पर सर्वाधिक लोगों की भागीदारी का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।